मिसाल है कि मीठे पे मक्खी बैठती है। आज जितनी भी तंजीम है, मुस्लिम तंजीम है, वो खामोश क्यों है? क्या क्या वजह है इस बात की? मैं आपको फिर जो है इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर इस पर JDA की कार्रवाई को नहीं रोका गया, सरकार की कार्रवाई को नहीं रोका गया, तो हाँ, मैं फिर जा कर के वहाँ जहाँ ये कार्रवाई हो रही है, हम फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है, ये हम राजधानी जयपुर की जो वक्फ जायदाद है नवाब कल्लन साहब के नाम से मिर्ज़ा इस्माइल रोड के ऊपर, उसके ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है, सरकार ने जो MLA क्वार्टर वगैरह जो वहाँ बने हुए थे उसको ढा करके, तोड़ करके उस ज़मीन का जो JDA ऑक्शन कर रहा है और कुछ प्लाट हैं उसमें नीलाम कर भी दिए हैं। उस चीज़ को लेकर के हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं। और हमारे साथ जो सी स्कीम जयपुर के अंदर जो रेजिडेंसी रायजान मस्जिद है, जिसके लिए 5-6 महीने लगातार जद्दोजहद जिस टीम ने की थी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़, और उस जायदाद को बचाने के लिए जो पूरी कोशिश की थी, और उस जायदाद को बचाने के लिए जो क़यूम साहब हैं जो करीब 90 साल के हो चुके हैं, जो वहाँ अनशन पर भी बैठे थे, तो वो भी हमारे बीच में हैं। और पूरी टीम है जो रेजिडेंसी मस्जिद से जुड़ी हुई थी वो हमारे बीच में है, जिसमें इन्होंने एक समिति भी बना रखी है, राजस्थान वक्फ जायदाद संरक्षण संघर्ष समिति। और उसके जो अध्यक्ष हैं, वो उस कमेटी के भी जो अध्यक्ष थे सलीम सिद्दीकी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम आज इस पूरी टीम से जानना चाहेंगे कि आपने जो रेजिडेंसी मस्जिद के लिए जो जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद के बाद में ये जायदाद बची, तो आपके बगल में ही, क्योंकि ये जो नवाब कल्लन का बाग है ये रेजिडेंसी मस्जिद से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, और वो भी सी स्कीम के एक दूसरे छोर पर है जहाँ से सी स्कीम शुरू होती है। तो सलीम साहब, सबसे पहले तो ये है कि आप इस जायदाद के लिए, जो आपकी मस्जिद है, मदरसा है, इसके लिए आपने इतनी जद्दोजहद की, और आपके बगल में 1-1.5 किलोमीटर दूर एक जायदाद है जिसको 33 बीघा के करीब वक्फ बोर्ड मान रहा है, और वो जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही है। तो उसको बचाने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? अभी तक आप क्या किया या क्या करेंगे? उसके लिए जो भी प्रयास होगा हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। इस ज़मीन को जाने नहीं देंगे सरकार के पास में। लेकिन मुझे बहुत बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतनी जो सैकड़ों करोड़ों की ज़मीन है उस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन इतना उदासीन क्यों है? हमारे जो यहाँ माइनॉरिटीज़ के 2 विधायक हैं, जिसमें एक मेंबर भी है रफ़ीक खान साहब, वो इतने निष्क्रिय क्यों हैं? करोड़ों की संपत्ति है, ये हमारे पुरखों की है, वक्फ संपत्ति है, इसको हम हरगिज़ नहीं जाने देंगे। क्यों कि करोड़ों की संपत्ति है। JDA होता कौन है नीलाम करने वाला, जिसने 4 प्लॉट नीलाम कर दिए हैं? हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, और सबसे पहले तो मुझे ताजुब वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे होता है। इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर उन्होंने सिर्फ एक साधारण सा अपना दामन झाड़ लिया, ये कह दिया कि मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, आप इतने बड़े हो गए कि आपके पत्र पर सुनाई होगी और करोड़ों की संपत्ति रुक जाएगी। फ़ौरन इस्तीफा देना चाहिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन को। एक ज़रा सी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो हमें इतना परेशान होना पड़ा है। क्या वक्फ बोर्ड चेयरमैन का यही काम है कि 7-7% इकट्ठा करके वक्फ बोर्ड को चलाना? करोड़ों की संपत्ति है। आज हमें माइनॉरिटीज़ के लिए किसी भी सरकार ने, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, आज दिन तक 1 इंच ज़मीन नहीं दी है। हमें आज छात्रावास के लिए ज़मीन दी जाती है तो कोई विधायक आंदोलन करने शुरू हो जाता है BJP का। और हमारे वो करबला के बजाय एक और वहाँ हज हाउस बना था, वहाँ घनश्याम तिवारी साहब आंदोलन कर बैठे। वसुंधरा ने ज़मीन दी थी। हमारे जो सरकार अगर कुछ ज़मीन देती है उन पर तो विपक्ष के लोग हो या हमारे एंटी जो लोग हो वो आंदोलन करते हैं। हमारी अपनी ज़मीन है, 33 बीघा, वक्फ बोर्ड ने माना भी है, हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है। हम हरगिज़ ज़मीन को नहीं जाने देंगे। क्यों कि इस ज़मीन पर हॉस्पिटल बनाइए, इस ज़मीन पर हमारे लिए हॉस्टल बनाइए, मुसाफिर खाना बनाइए, सिंधी कैब स्टेशन करीब है, ये बहुत टॉप जगह है, करोड़ों की संपत्ति है, इसमें बहुत गाला मेली हो रही है। और रफ़ीक खान साहब एक्टिव होना चाहिए, वक्फ के मेंबर भी हैं, वो इतने निष्क्रिय क्यों है? वो भी शक के दायरे में आते हैं। आने वाले इलेक्शनों में हम सबसे सवाल करेंगे, पूछेंगे, और इस ज़मीन की 1 इंच ज़मीन, ये वक्फ संपत्ति की हम जाने नहीं देंगे हरगिज़ भी। नहीं, ये ज़मीन है जयपुर के प्राइम लोकेशन में है, MI रोड के ऊपर, और जयपुर की तमाम तर तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम रहनुमा हैं, वो भी अभी इसके ऊपर सबसे पहले एपिसोड 5 मई को हमने किया था। उसके बाद में वक्फ बोर्ड ने भी अपनी सफाई दी और अखबारों में और सोशल मीडिया पे ये मुद्दा छाया रहा। लेकिन तमाम तर मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम इदारे हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, वो कोई भी इस ज़मीन को लेकर नहीं बोल रहा है। तो आप लोग ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि आपने जो अपनी तंजीम बना रखी है पूरे राजस्थान की वक्फ जायदाद की हिफाजत के लिए आपने
आपने बनाई है, जिसका आपको सदर उन लोगों ने बनाया है जो इससे आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक प्राइम लोकेशन की ज़मीन है। इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे, इन तमाम तंजीमों को, इदारों को साथ लेने के लिए, इनसे बात करने के लिए? और जयपुर के जो 2 विधायक हैं जिनका आपने बताया भी है, वो लोग भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल पूरी तरह खामोश हैं। बिल्कुल खामोश है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है फारूक साहब। देखिए, ऐसा है कि यहाँ कोई तंजीम है ही नहीं इस तरह की जो वक्फ संपत्तियों के लिए माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ है और जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए अल्लाह रहम करे, हमारी नुमाइंदगी के लिए हमारे विधायक भी नाकाबिले हैं। क्यों? इसलिए है कि वो भी अपने मफाद के लिए कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं। आमीन कागजी साहब ने ज़मीन को लेकर ये कहा कि सामुदायिक केंद्र हज़ारों बने हुए हैं जयपुर में, हमें क्या ज़रूरत है, हमारी ज़मीन अपनी, हमारे अपने इदारे बनने चाहिए। उन्होंने तो जो ये विधानसभा जो है क्षेत्र है उनका ही है, नवाब कल्लन का बाग, किशन पोल, और उन्होंने सीएम साहब से यही कहा है मंच से उस दिन कि यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, लेकिन इस जायदाद को बचाने के बारे में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो वहाँ से विधायक हैं? बोलना चाहिए आमीन साहब को। मैं तो ये कह रहा हूँ आमीन कागजी साहब को वहाँ धरने प्रदर्शन में बैठ जाना चाहिए। जिस तरीके से 6-7 महीने हमारे बुजुर्ग और माँ बहन इस स्कीम की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वहाँ भूख हड़ताल में बैठ गए थे, उनको भी जालूपुरा के जितने लोग हैं माइनॉरिटीज़ उनको लेकर वहाँ झंडे गाड़ देना चाहिए और उस वक्त तक नहीं उठना चाहिए जब तक वो ज़मीन हमें वक्फ बोर्ड के सुपुर्द नहीं कर दी जाती है। और वक्फ चेयरमैन साहब, आप भी होश में आइए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको बचाने के लिए आपको इस्तीफा भी देना पड़े तो इस्तीफा दीजिए, हम आपका साथ देंगे। इस तरीके से आप दकियानुसी करेंगे, अपना बचाव करेंगे, अपनी सीट को बचाए रखेंगे, कौम को नुकसान देंगे, आने वाली कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। लास्ट सवाल आपने एक सवाल किया कि यहाँ की तंजीमें क्या कर रही है, यहाँ की तंजीमें है भी या नहीं है, ये तंजीमें क्या करती है अल्लाह बेहतर जानता है। जब हम 7 महीने तक खड़े रहे थे, इन तंजीमों में से एक भी नुमाइंदा हमारे पास हमदर्दी के 2 अल्फाज करने के लिए नहीं आए। माइनॉरिटीज़ के 9 विधायक हमारे पास नहीं आए। ये कौम सो गई है, हम इस कौम को भी जगाएंगे, वक्फ की संपत्तियों की भी बचाएंगे और मस्जिद मदरसों की भी हिफाजत करेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। हमें जाति भी बहुत नुकसान हुए हैं। आज हम 5-5, 7-7 मुकदमों में तारीखें पर जा रहे हैं। हमारे 90 वर्ष के बुजुर्ग भी कोर्ट के अंदर तारीखों पर जा रहे हैं। हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार। ये एक बहुत बड़ा दर्द है कि जो 6-7 महीने तक लगातार सी स्कीम की मस्जिद के लिए जद्दोजहद इन लोगों ने की और धरना प्रदर्शन किया लगातार, तो जयपुर के तमाम तर मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उनमें से किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया, आकर के नहीं पूछा। ये एक बड़ा इनका दर्द है। और वही चीज़ आज नवाब कल्लन की जो जायदाद है, जो करीब 33 बीघा वक्फ बोर्ड बता रहा है कि हमारी है, उसको लेकर के भी है कि जयपुर की तमाम तर जो बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम इदारे हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, वो पूरी तरह से खामोश हैं। जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके ऊपर कि क्या आपके सामने एक इतनी बड़ी जायदाद है जो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की है, जो आपके सामने खुर्द-बुर्द हो रही है, सरकार खुर्द-बुर्द कर रही है, वक्फ बोर्ड खुर्द-बुर्द कर रहा है, और आप सब खामोश हैं। ऐसा क्या दबाव है, क्या लालच है? एक बड़ा सवाल खड़ा किया है सलीम साहब ने। तो हम अब जो इस रेजिडेंसी मस्जिद के मामले में जिस बुज़ुर्ग ने 90 साल के बुज़ुर्ग कयूम साहब हैं जिन्होंने अनशन किया था, इनके ऊपर भी उस वक्त हमने 2-3 एपिसोड किए थे। आज फिर कयूम साहब इस जायदाद को बचाने के लिए हमारे सामने हैं। कयूम साहब, जिस तरह से आपने रेजिडेंसी राययान मस्जिद के लिए जो आंदोलन किया और आप 90 साल के करीब हो गए, आपने इस पूरे इलाके में खेले हो, पैदा हुए हो, जवान हुए हो, आपने नवाब कल्लन का बाग, ये MI रोड सब अच्छी तरह से देखा, आपको सब कुछ याद है। और आपने पहले हमें ये भी कहा था कि मिर्ज़ा इस्माइल साहब को आपने देखा भी, आप उनसे मिले भी हो जब आप बच्चे थे। तो आज इस जायदाद को जो पूरी तरह से खुर्द-बुर्द कर रही है सरकार और वक्फ बोर्ड, तो नवाब कल्लन की जायदाद को बचाने के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम नवाब साहब कल्लन की ज़मीन को बचाने के लिए हमारा तो कहना है कि जो जेडी इस वक्त जो है वो क्वार्टरों को तोड़ करके और जो दूसरों को कब्जे में कर रही है, मैं कम से कम जो है मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा। बल्कि हमारा वक्फ बोर्ड जो है अजीब से कुछ नहीं बोल रहा है, वक्फ बोर्ड है। और दूसरी चीज़ ये है कि मिसाल है कि मीठे पे मक्खी बैठती है। आज जितनी भी तंजीम है, मुस्लिम तंजीम है, वो खामोश क्यों है, क्या वजह है इस बात की, समझे ना? तो मैं ये कहूँगा कि हमें उनके ऊपर भी, और हमारे MLA जो है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो हैं वो लोग भी खामोश हैं, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नतीजा ये है कि मैं आपको फिर जो है इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर इस पर JD की कार्रवाई को नहीं रोका गया, सरकार की कार्रवाई को नहीं रोका गया, तो हाँ, मैं फिर जा कर के वहाँ जहाँ ये कार्रवाई हो रही है हम फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है
बातें धीरे धीरे जो है आ रही है लोगों के समझ में, लेकिन इससे हमें ये कमज़ोरी हमारी मत समझना कि हम इस मामले में कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारा हक है। हाँ, हम छीन करके हमारे मकान में अगर कोई घुसेगा आकर के तो हम कोई बर्दाश्त कर लेंगे क्या? जानवर भी अपने घोंसले को कोई दूसरा देता तो जानवर जो बर्दाश्त नहीं करता। आज नहीं करना ही है तो या और कुछ बनाइए, जनाना अस्पताल बनाइए हमारे मनोरंजन के लिए। ये जो बड़ा दर्द बता रहे हैं, और ये भी एक तरह की सरकार को और वक्फ बोर्ड को इशारा कर दिया है कि जिस तरह से मैंने रेजिडेंसी मस्जिद रैयान को बचाने के लिए जो भूख हड़ताल की थी, अनशन किया था, वैसा ही मैं नवाब कल्लन के बाग के लिए करूँगा अगर सरकार ने, वक्फ बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस ज़मीन को जल्द से जल्द बचाने की कोशिश नहीं की। तो ये 90 वर्षीय बुज़ुर्ग हैं, कयूम साहब हैं, नवाब कल्लन के बाग की ज़मीन को बचाने के लिए भी भूख हड़ताल करने की बात यहाँ कह रहे हैं। हमारे बीच में इनके और साथी हैं जो इनकी वक्फ संघ, आप उनसे जुड़े हुए हैं। जी, आप। मैं यही गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जब ये शुरू से ये पता है कि वक्फ बोर्ड की 33 बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन पे एमएलए क्वार्टर बना हुआ था, वक्फ बोर्ड खुद मान रहा है कि 33 बीघा ज़मीन थी, अब उसमें तो उसको तोड़ करके उन्होंने 4 प्लाट बेच भी दिए। गवर्नमेंट को इसका कोई इख्तियार ही नहीं है बेचने का। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब जितनी भी 33 बीघा ज़मीन है उसको में हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए अस्पताल बनाना चाहिए। आप जनाना अस्पताल में जाके देखो मुस्लिम महिलाओं की क्या दुर्गति होती है यहाँ पर, जहाँ बच्चों के लिए ये जो कि यहाँ जो ये वक्फ जायदाद है ये ऐसी लोकेशन पे है जहाँ चारों तरफ से मुस्लिम कॉलोनियाँ भी हैं, तो यहाँ एक जनाना हॉस्पिटल इस जायदाद में बन सकता है। हमारे बीच जो ये बहनें भी जो रेजिडेंसी मस्जिद को बचाने के लिए जो जद्दोजहद की थी और जो लगातार धरने प्रदर्शन में शरीक हुई थी, वो भी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संजीदा है। तो आपने ये जद्दोजहद की थी रैयान मस्जिद के लिए, रेजिडेंसी के लिए, तो अभी आप नवाब कल्लन की वक्फ जायदाद है जो करीब 33 बीघा है, जो खुर्दबुद हो रही है, सरकार है उसको प्लॉटिंग कर रही है उसके अंदर, तो उसमें आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि ये जो ज़मीन है, ये 33 बीघा ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और उन्हीं को वापस दी जाए। और इसके ऊपर जो है वक्फ बोर्ड से भी जो चेयरमैन है उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप ये वक्फ की जो ज़मीन है आपका काम इसको बचाने का है, ना कि गवर्नमेंट इसको खुर्दबुद कर रही है तो उसको खुर्दबुद करने दिया जाए। तो ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का फ़र्ज़ बनता है कि वो वक्फ की ज़मीन को बचाएं। और इसके ऊपर आज मुस्लिम औरतों की देखिए, मुस्लिम जो लेडीज़ हैं उनकी कितनी बुरी, हॉस्पिटल में देखिए, जनाना हॉस्पिटल में जाकर के कितनी बुरी उनकी दुर्गति होती है। बरामदों में वो लेडीज़ रहती हैं, वहाँ पर एक अच्छा सा जनाना हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, मुस्लिम लेडीज़ के लिए वहाँ फैसिलिटी दी जा सकती है। लेकिन नहीं, इस ओर तो किसी का ध्यान जाता नहीं है। उस 33 बीघा ज़मीन को उन्होंने जो है 4 प्लॉट तो मतलब बेच भी दिए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि ये वक्फ की ज़मीन है, इसको बचाया जाए, इसको वक्फ बोर्ड को सौंपा जाए। और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से ये गुजारिश करूँगी कि इसके ऊपर जनाना हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी जो है वो लोगों को दी जाए, ताकि यहाँ पर अच्छी तरीके से लेडीज़ों का इलाज हो सके। कयूम साहब ने भी ये बात कही है कि अगर नवाब कल्लन की जो 33 बीघा ज़मीन है इसको बचाने के लिए वक्फ बोर्ड और सरकार जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई नहीं की और वक्फ बोर्ड को हैंडओवर नहीं किया, और इसमें मुसलमानों से मुताल्लिक कोई डेवलपमेंट, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे मुसाफिर खाने का हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, वो नहीं हुआ, तो कयूम साहब कह रहे हैं कि मैं खुद अनशन पे, इस उम्र में 90 साल के वो हो गए हैं, एक बार फिर अनशन पे बैठूंगा। और ये तमाम तर बहनें और इनके साथी हैं जिन्होंने जो राजस्थान वक्फ संघर्ष संरक्षण समिति बना रखी है, ये तमाम लोग अनशन पे, भूख हड़ताल पे वहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी लेना चाहिए, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और अपने मेंबरों को साथ लेकर के कम से कम उस ज़मीन का मुआयना तो करना चाहिए कि वो ज़मीन कहाँ है, कितनी बड़ी है, और सरकार को भी उसका नफ्ती करके बताना चाहिए। जयपुर के जो 2 विधायक हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग मैदान में आएंगे, नवाब कल्लन के बाग में हम पंडाल डाल के भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जी, मैं एक बार राजस्थान के लोगों को बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि राजस्थान के तमाम ज़िलों से हमारे सी स्कीम के लोगों ने लेटर और उनके तासुरात जाने हैं। तमाम राजस्थान के लोगों ने हमें प्रदेश कार्यकारिणी बनाने के लिए अपील की है, और उसी कड़ी में
हमारे लोगों ने, राजस्थान के मुसलमानों ने, राजस्थान पहले तो सिक्किम संघर्ष समिति थी, अब ये राजस्थान वक्फ संरक्षण संघर्ष समिति बन गई है और उसका मुझे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। मैं राजस्थान के तमाम उन भाई बहनों का शुक्रगुजार हूँ जो वक्फ की संपत्तियों को लेकर बेदार है और उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये 33 बीघा ज़मीन है जिस पर ये थार न्यूज़ ने भी एक नुमाया किरदार निभाया है और 2-4 एपिसोड बनाकर जो सोए हुए मुसलमान हैं जयपुर को, उनको जगाने का अथक प्रयास किया है। और वह तंजीमें जो सिर्फ कागज़ों में चलती है और जो अपने मफाद के लिए चलती है, वो भी अल्लाह के वास्ते और अल्लाह की वक्फ की संपत्ति के लिए उठ खड़े हों। इस तरीके से मुसाफिर खानों में और कहीं बैठकर एक छोटी सी टेबल लगाकर कॉन्फ्रेंस कर भाषण देकर और अखबारों में न्यूज़ देने से पार नहीं पड़ेगी। आइए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दीजिए और ये 33 बीघा ज़मीन करोड़ों की ज़मीन है, हमारी अपनी है, हमारा हक है। जेडीए को कोई हक नहीं है। जेडीए इस तरह की गलती करता रहा है। जेडीए हमारे मदरसे को तोड़ने की भी आदेश दे चुके, जबकि वो वक्त की संपत्ति थी। मैंने उस टाइम पर भी जाकर जेडीसी जो वैभव गालिया था, गालिया साहब को मैंने कहा था ये आपकी संपत्ति ने वक्त की है। उन्होंने गलती रियलाइज़ की थी और वो लेटर जो आदेश था वो खारिज किया था। वक्फ बोर्ड होश में आए, चेयरमैन आगे आए और आगे आकर नुमाइंदगी करे, हम कदम से कदम उनका साथ देंगे क्योंकि 33 बीघा ज़मीन है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन चुपचाप बैठा हुआ है, किस दबाव में है? चारों तरफ से गाला मेली हो रही है क्योंकि करोड़ों की ज़मीन है। न दोनों विधायक बोल रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, कोई भी साथ नहीं देगा तो हम वहाँ जाके भूख हड़ताल में बैठेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। हम आपके भी आभारी हैं जो इस मुद्दे को आपने राज्य स्तर का बनाया। कल हम इसको हिंदुस्तान लेवल पर ले जाएंगे। ये जो जायदाद के बारे में सलीम साहब जो बता रहे हैं, 5 मई को हमने नवाब कल्लन के बाग में जो क्वार्टर टूटे गए हैं वहाँ पे एपिसोड किया था। उस एपिसोड के बाद में आंखें तो सबकी खुली रहती हैं लेकिन जानबूझ करके लोग सोने का नाटक करते हैं। और फिर 8 तारीख को वहाँ एक विरोध प्रदर्शन हुआ और 8 या 9 तारीख को वक्फ बोर्ड की तरफ से एक लेटर वायरल हुआ। खुदा जाने वो सही है, खुदा जाने वो गलत है, क्योंकि न तो उस पर कोई क्रमांक नंबर थे और न ही वो लेटर पैड थी। एक तरफ वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली के सिग्नेचर हैं और एक तरफ आदर्श नगर के विधायक जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं रफ़ीक खान, उनके सिग्नेचर थे। वो सही है गलत है हम उसकी पुष्टि नहीं करते। और उसके अगले दिन दैनिक भास्कर में बड़ी स्टोरी छपी, उसमें वक्फ बोर्ड का हवाला दिया गया, इस ज़मीन को 33 बीघा एक्सेप्ट किया गया और राजस्थान पत्रिका में और दीगर चैनल में भी इसको दिखाया गया। लेकिन जिस तरह से खामोशी है वक्फ बोर्ड की तरफ से, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, मुस्लिम इदारों की तरफ से और जयपुर के दोनों मुस्लिम विधायकों की तरफ से, वो बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन को इन विधायकों के साथ, अपने मेंबरों के साथ, अधिकारियों के साथ नवाब कल्लन की इस ज़मीन पर आना चाहिए, देखना चाहिए कितनी बड़ी है, उसकी नब्ती करवानी चाहिए और उसको वक्फ बोर्ड के हवाले करना चाहिए, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग कह रहे हैं कि हम पंडाल डाल करके वहाँ फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे और इस वक्त जायदाद को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इनको किसी भी हद तक जाना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।